हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन भी सभी ने कर ली होगी और रिवीजन यदि चल रही है तो उसको भी आज कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो भी रेस्ट पोर्शन रह गया कोई नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो काफ़ी टाइम से वेट था इस एग्ज़ाम का, लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम जून वाला हुआ नहीं था, तो काफ़ी वेट के बाद में फाइनली एग्ज़ाम होने जा रहा है। कल एग्ज़ाम होगा, 20 CSR नेट का एग्ज़ाम 2021 वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा बिना टाइम लिए हुए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो होगी, जल्दी से डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम से पहले किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की। सभी की अलग अलग हो सकती है, फिर मैं अपनी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी तुम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है भाई यही फॉलो करनी है तुम्हें। ठीक है, तो जैसा कि सभी को पता है जो एग्ज़ाम है वो सेकंड शिफ्ट में है और सेकंड शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम है काफ़ी कंफर्टेबल होता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है और आराम से हम पहुंच भी जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, बहुत जल्दी उठना भी नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है, अपना एडमिट कार्ड आज ही डाउनलोड कर लेना। कल के भरोसे मत रहना भाई कल मैं जाऊँगा तब एडमिट कार्ड वहीं से डाउनलोड कर लूँगा या कल सुबह डाउनलोड कर लूँगा। आज डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो एक रिलैक्स मूड रहेगा, माइंड में कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये है, आज जितना पढ़ना है वो पढ़ लो। ठीक है, कल बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सुबह रिवाइज कर सकते हो यदि टाइम है तो, और ना करोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भी कल नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जितना पढ़ना है, रिवीजन करना है वो कर लो। आज जितनी रात तक पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जो तुम्हारी नींद है वो 7 से 8 घंटे की कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 7 to 8 आवर स्लीप यहाँ पे मिनिमम जो मस्ट है, और वो हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में है तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, और एग्ज़ाम सेंटर पे 90 मिनट पहले पहुंच जाना, क्योंकि एट ए टाइम हम पहुंचते हैं, उसके बाद में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, फिर वेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें होती है, तो उस वजह से दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। तो जितना टाइम लिखा है एडमिट कार्ड पे उतने टाइम पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी लेके जाना, मास्क लेके जाना, पेन लेके जाना। ठीक है, कई पेन का भी यूज़ करते हैं रफ कैलकुलेशन, पेंसिल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यदि तुम शुरू से पेन का यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो पेन का ही यूज़ करना, क्योंकि फिर पेंसिल के साथ मैंने भी ये ट्राई किया है, पेंसिल का भी यूज़ किया, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते अपने, और एक एक स्पीड भी नहीं बनती पेंसिल यूज़ करते हैं तो। ठीक है, वो एक जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है वो पेन से ही बनती है, तो पेंसिल को अवॉइड ही करना। यदि तुम शुरू से यूज़ करते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि पेन का यूज़ करते आ रहे हो तो पेन को यूज़ करना है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट ये है, अपने किसी भी दोस्तों के साथ में, कोई भी फ्रेंड्स जो तुम्हारे साथ में जाएंगे उसके साथ में एग्जाम के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसी टॉपिक के बारे में कोई भी डिस्कशन, फालतू की डिस्कशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी मूवी की डिस्कशन कर लो और इधर उधर की डिस्कशन कर लो, गप्पे मार लो, लेकिन फिजिक्स की कोई भी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है। कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा होता तो वहाँ पे हम पैनिक कर जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होंगे मेरे से। माइंड पे बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, हमें लगता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है उस वजह से। तो उस चीज़ को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना, और पेपर बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, अब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो ये एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़्यादा इजी होगा, टफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे गेट का एग्ज़ाम था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक एग्ज़ाम था। ठीक है, वैसा ही नेट का एग्ज़ाम होने वाला, और मे भी हो सकता है नेट का एग्ज़ाम, मेरे को ऐसे अंदर से फील आ रही कि नेट का एग्ज़ाम जो होगा वो गेट का जो लेवल था जो हमेशा आता है, और नेट का जो लेवल हमेशा आता है, जो नेट का प्रीवियस ईयर को पेपर आया था उससे थोड़ा सा इजी होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर तुम्हें क्या सोचना है, कैसा भी एग्ज़ाम हो, इजी हो डिफ़िकल्ट हो, तुम्हें अपना बेस्ट देना है। डिफ़िकल्ट होगा तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा। इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ लो रहेगी, बट तुम कितना अपना मैक्सिमम दे पा रहे हो उस 3 घंटे में वो मैटर करता है। ठीक है, उसी से ही सिलेक्शन होता है तुम्हारा। पेपर कैसा भी आए हमें अपना बेस्ट देना है। अब अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम। अब देखो 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा रीजनिंग पार्ट से ही स्टार्ट करो। मेरी तो ये स्ट्रेटजी है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है,
नहीं हो रहा छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन देखो हो रहा है नहीं हो रहा, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा जाता है और तुम्हें आइडिया लग जाता है कि होने वाला है या नहीं होने वाला। रीजनिंग में थोड़ा सा आइडिया लगाना, रीजनिंग में क्योंकि ट्राई करते हैं तो हो जाता है वो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना किसी क्वेश्चन में, ठीक है। हो रहा है ठीक है, छोड़, नहीं हो रहा छोड़ दो, सेकंड नहीं हो रहा छोड़ दो, थर्ड नहीं हो रहा छोड़ दो, ऐसा भी सिचुएशन होगी, फिफ्थ भी, फोर भी नहीं होगा छोड़ दो, फिफ्थ भी नहीं होगा छोड़ दो, सिक्स क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमसे होने वाला होगा उसको अटैम्प्ट कर लो। ऐसी सिचुएशन भी होगी और कई कई स्टूडेंट के साथ में ऐसी सिचुएशन भी होगी फर्स्ट क्वेश्चन ही हो जाएगा और कईयों के साथ में 5-6 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, तो वहाँ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सभी के साथ होता है वो, क्वेश्चन पैटर्न है, ऊपर नीचे होते हैं वो क्वेश्चन, सीरीज अलग अलग होती है, तो टफ क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन नीचे, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे टफ होंगे पेपर में, इजी क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। और जो रीजनिंग पोर्शन है इसको तुम्हें देना है 30 से 35 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना इस पर कि इसको लेके बैठे रहो 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे तक, फिर तुम फिजिक्स कब करोगे जो तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो 30 से 35 मिनट, 25 मिनट दो, 30 मिनट दो, मैक्सिमम इतना होना चाहिए तुम्हारे पास में। और ये भी याद रखना कि इनमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हमें कम अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना भाई, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करने लग जाना यहाँ पे। कई स्टूडेंट को पता नहीं होता, पता वैसे सभी को पता होता है, पर वो एक फ्लो बना होता है तो वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाते हैं। तो जितने करने हैं उतने ही अटैम्प्ट करने, मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट करने हैं वो तुम्हें पता है ABC सेक्शन में, ठीक है, तो उतने ही अटैम्प्ट करना। फिर उसके बाद में लगभग आधे घंटे में तुम रीजनिंग अपनी निपटा दोगे। उसके बाद में तुम्हारा जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना, नहीं हो रहा छोड़ दो। सेक्शन सेकंड क्वेश्चन देखना, नहीं हो रहा छोड़ दो। थर्ड में देखना, नहीं हो रहा छोड़ दो, ठीक है। अब फिर देखना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो हो सकता है लेकिन लेंथी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, स्टार लगा दो उस पर, टाइम टेकिंग है, इसको बाद में अटैम्प्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ जी हो रहा है, ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन भी हो रहा है, कर दो। सिक्स क्वेश्चन हो रहा है, इसको कर दो। सेवन्थ क्वेश्चन हो रहा है, इसको कर दो। जो भी एग्जाम पैटर्न होगा सेक्शन बी को करोगे तुम ऐसे, ठीक है। जो नहीं हो रहा उस पर स्टार लगा दो, जो होने वाला है दोबारा सेकेंड राउंड में, ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जो हो सकते हैं, लेकिन अभी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बाकी क्वेश्चन को हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड मेन वो राउंड होना चाहिए जो हमने पढ़ा है, जो हमें अच्छे से आता है, जिसमें हम 100% श्योर हैं, वो हमारा फर्स्ट राउंड होना चाहिए। तो स्टार लगा दो उन पे जिनमें थोड़ी सी भी हमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सी सेक्शन आएगा उसमें भी ऐसे ही करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो कर दो। सेकंड देखो हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। थर्ड देखो स्टार लगा दो, यदि होने वाला है बाद में कर सकते हैं इसको। तो ऐसे कंप्लीट सी सेक्शन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट राउंड लगभग तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ लगभग 1:45, ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट में तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही टाइम लगता है क्योंकि जो जो आने वाले क्वेश्चन वही हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और तो फर्स्ट 1:45 या कई 1.5 घंटे में भी कंप्लीट कर देंगे, कई 1:45, कई कई स्टूडेंट को 2 घंटे भी लग सकते हैं इसमें। फिर तुम सेकंड राउंड पे आओगे और जो सेकंड राउंड होगा तुम्हारा, सेकंड राउंड स्टार्ट करोगे सेक्शन सी से। सेक्शन सी में देखो स्टार वाले क्वेश्चन कौन कौन से, जिसमें मैंने स्टार लगा रखा है उन क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। फिर जाओ सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे देखो स्टार वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को ट्राई करो। फिर जाओ सेक्शन ए पे। सेक्शन ए में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार 30-35 मिनट दे दिए तो वहीं से सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा भी ये बाद में हो सकते हैं, इनमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो फिर वो करो, क्योंकि सी सेक्शन ज़्यादा पोर्शन का होता है तो इस पर ज़्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करना है। लगभग 100 मार्क्स का ये होता है और 100 मार्क्स के दोनों सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सी सेक्शन है इस पर हमारा मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से आउटपुट भी मैक्सिमम मिलेगा और नंबर ऑफ, और जो हमारे पास में बी सेक्शन में कम टाइम लगेगा, सी सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। और सेकंड राउंड करोगे वो भी सी सेक्शन से ही स्टार्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, सी सेक्शन में ज़्यादा टाइम हम इनपुट दे पाएंगे। फिर क्वेश्चन करो, देखो ये हो रहा है नहीं हो रहा, स्टार लगा दो। फिर जैसे ही सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, आई थिंक तुम्हारे पास में तुम्हारा जो टाइम है 2:30, तो जो तुम्हारा सेकंड राउंड है लगभग हम कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट हो चुके होंगे, 2 आवर 30 मिनट कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर तुम्हारे पास में 30 मिनट बचे होंगे। फिर देख लो तुम्हारा कितना एग्जाम अटैम्प्ट हुआ है, कितने मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। और यदि तुम्हें एग्जाम देखते ही पता लग जाएगा भाई डिफ़िकल्ट है या ईजी है, तो ये मत सोचना भाई मुझे इतने का अटैम्प्ट करना था, इतना नहीं हुआ। हाँ ऐसा भी मत और एक बात ये भी है, नेगेटिव को अवॉइड करना, जितना हो सके नेगेटिव। फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल ही नेगेटिव को अवॉइड करना।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कन्फ्यूजन वाले होंगे, जिसमें 2 में लग रहा होगा, 1 में नहीं लग रहा होगा हमें, कि 2 ऑप्शन में हमें डाउट लग रहा होगा। ठीक है, फिर वो थर्ड राउंड में देखना है उनको। ठीक है, थर्ड राउंड जो सेकंड राउंड के बाद होगा, जो तुम्हारे पास में जो रिमेनिंग टाइम होगा, जो थर्ड राउंड करोगे, उस थर्ड राउंड में जो तुम्हारे पास में डाउट वाले क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को तुम देखना। अब देखो, अब नेगेटिव से बचने के लिए तुम यदि अटेम्प्ट ही 70-80 का करके आ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये हिस्ट्री रही है नेट की कि 70-80 से कम तो कट ऑफ रहती नहीं है। ठीक है, 70-80 से हमेशा कट ऑफ ज़्यादा ही रहे, और तुम अटेम्प्ट ही 70-80 का करके आ रहे हो और तुम नेगेटिव से बचना चाहते हो, भाई मैं अटेम्प्ट ही श्योर श्योर वाले कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तुम रेस से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो रेस में बने रहना है तो कम से कम, डिफ़िकल्ट है तो एग्ज़ाम तो 120 का तो अटेम्प्ट होना चाहिए, और इजी है एग्ज़ाम तो 140-150 का अटेम्प्ट होना चाहिए यदि तुम्हें जेआरएफ चाहिए। और यदि एग्ज़ाम, और तुम मान लो तुम नेगेटिव से बचने के लिए और तुम अटेम्प्ट ही 100 का या 80 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और वो 80 भी कौन सा सही होंगे तुम्हारे लिए, वो 80 कौन सा कंप्लीट 80 मार्क्स हमने अटेम्प्ट किया तो वो 80 ही आएंगे हमारे, उसमें भी गलत हो जाते हैं तो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो और नीचे चला जाता, तो वो रेस से पहले ही बाहर हो जाते, तो कुछ थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हम बिल्कुल ही सेफ खेल के अपने ले आएंगे, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और यदि स्टार्ट तुम्हारा थर्ड राउंड तक ही 140-150 का तुम कह रहे हो भाई मेरे से अटेम्प्ट हो रहा, फिर उसके बाद में फालतू के नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ दो। यदि तुम्हारा अच्छा खासा अटेम्प्ट हो चुका है पेपर, फिर फालतू के ये क्वेश्चन जैसे कई होते हैं ना, 2 मिनट लग रहा डाउट तुक्का लगा दिया, वो वाली सिचुएशन मत करना। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना। और फिर भी यदि तुम्हारे पास में लास्ट में कुछ 5-7 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, तो एक बार कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको वेरीफाई कर लो, जिसमें तुम्हें लग रहा था इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वो तो है नहीं गोला काला कर दिया तो उसके बाद में रब नहीं कर सकते, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दोबारा भी चेंज कर सकते हो। तो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं जिसमें तुम्हें डाउट लग रहा है भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, जो तुम्हारे पास में लास्ट के 10 मिनट बचते हैं, वो उसको सॉल्व कर लो और दोबारा वेरीफाई कर लो, और नेगेटिव मार्किंग को वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो तुम, नेगेटिव जो हो रहा है उनको तुम ओवरकम कर सकते हो वहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने की। बाकी स्ट्रेटजी कितनी भी बना के जाते हैं, हम फाइनली होता यही है, वहाँ पे जाके हम पैनिक कर जाते हैं और अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रहते, फिर हम कुछ भी करने लग जाते हैं। ठीक है, सभी के साथ होता है, ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन स्टिक रहना स्ट्रैटेजी पे, जो तुम स्ट्रैटेजी बना के जा रहे हो, जो तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसके ऊपर बिलीव रखना। यदि तुमने अच्छी तैयारी की और तुमने खुद की स्ट्रैटेजी बना रखी है मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो अपने पर बिलीव रखना। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है भाई यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इसी से ही मेरा सिलेक्शन होगा। लोग सी पार्ट भी करते हैं, बी पार्ट भी करते हैं, ए पार्ट नहीं करते, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, कई ए से शुरू करते हैं, बी से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, बी सी करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, वो सभी का अपना अलग अलग। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा स्ट्रेटजी से। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, जितना हो सके स्ट्रेस को कम रखना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो यही माइंड सेट रखना कि कई बार गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, कंप्यूटर में दिक्कत आ जाती है, टेक्निकल इशू आ जाते हैं, या ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो कैसी भी सिचुएशन हो माइंडसेट यही रहना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन आए मुझे अपना बेस्ट करके आना है। ठीक है, अब बेस्ट, वर्स्ट कंडीशन में भी हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक है, वही चीज़ हमें सीखनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बाकी एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते रहते हैं, बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो, तुम्हें कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, 9560182735 पे मुझे मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो, या तुम डायरेक्ट मेल कर सकते हो, physicsarga@gmail.com पे मेल कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, और जब जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी मैं उसका तुम्हें सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकूँ। गेट में जो क्वेश्चन मिले थे मेरे को, बहुत कम क्वेश्चन मिले, लगभग 30 तक क्वेश्चन मिले थे मेरे को, उसमें से भी वो आधे अधूरे क्वेश्चन थे कई, तो इस वजह से कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बना था। तो जो नेट की क्वेश्चन है वो कंप्लीट सेंड कर देना, जितना हो सके मैक्सिमम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो सेंड कर देना, ताकि उसका जो सॉल्यूशन अपने बना सकें, एक आइडिया लगा सकें कि क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, किस लेवल का पेपर है, एक रफ आइडिया अपने लगा सकें, एनालिसिस कर सकें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।